कर रहा था, लेकिन साधु के समागम से, सत्संगति करने से और उनकी आज्ञा मानने से, छोटे से थोड़े से नियम ले लेने से आगे उसका किस तरह से प्रोग्रेस होता है, विकास होता है, उन्नति होती है, उत्थान होता है, ये इस दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है। दृष्टांत जो हुआ करता है वो सिद्धांत को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। ताश के पत्तों के माध्यम से चिंतन देखिए जरा, जिसने स्वाध्याय किया है, प्रवचन सुने, क्लास की सुनी है, तो वो ज्ञानी संसार के किसी भी शुभ या अशुभ निमित्त को माध्यम बना करके और कर्मों की नजरा कर लेता है। अज्ञानी जो शुभ निमित्त हैं, वीतराग देव शास्त्रगुरु हैं, उनको ही निमित्त बना करके कर्मों का बंध कर लेता है। इसलिए आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानाणों में बहुत अच्छी बात लिखी है। अहोणानस महात्म्यम ज्ञानिना कीन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। देखो कैसी ज्ञान की महिमा है, महात्म्य है कि अज्ञानी जिसको निमित्त बना करके अशुभ कर्मों का बंध कर रहा है, संसार बढ़ा रहा है, दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहा है, उसी को ज्ञानी निमित्त बना करके अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहा है, पुण्य का बंध कर रहा है, स्वर्ग मोक्ष की तैयारी कर रहा है। ये दृष्टिकोण सभी के अंदर आ जाए, ऐसा अपना प्रयास है। तो वे कहीं भी रहें, देखा जाए कोई स्थान बुरा नहीं होता है, कोई द्रव्य बुरी नहीं होती है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, कोई समय बुरा नहीं होता है। बुरे तो जीव के भाव होते हैं। और सुंदर कौन होता है? सूरज, चंद्रमा, समुद्र, गार्डन, बगीचा। क्या होता है सुंदर? आप लोगों को मालूम सुंदर की परिभाषा क्या है? बीतराग छवि। सुनो, बीतराग छवि को निमित्त बना करके अनंत नरक में निगोद में चले गए हैं। बीतराग देव शास्त्री को निमित्त बना करके अनंतों ने अपना संसार बढ़ाया है। बीतराग छवि अच्छी नहीं होती है। अच्छा तो वो होता है जिसके भाव अच्छे होते हैं। सुंदर कौन? जो सुंदर काम करे। अच्छा कौन? जिसके भाव अच्छे हों। याद कर लेना ये परिभाषा। सुंदर कौन? जो सुंदर काम करे। इसलिए सुंदर कहलाना है, सुंदर बतलाना है, दूसरों को सुंदर दिखाना है, तो सुंदर काम करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करने वाला अच्छा होता है, सुंदर काम करने वाला सुंदर होता है। मेकअप करने वाला सुंदर नहीं होता। अच्छे अच्छे गहने वस्त्राभूषण पहनने वाला सुंदर नहीं होता है। क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह पोतने वाला सुंदर नहीं होता है। सुंदर जो काम करे वो सुंदर होता है। अच्छे जो काम करे वो अच्छा होता है। तो अज्ञानी की परिभाषाएं सारी उल्टी होती हैं। उसके काम सारे उल्टे होते हैं, उसकी सोच उल्टी होती है, उसके शब्द उल्टे होते हैं, उसका जीवन ही उल्टा होता है, वो खुद भी उल्टा होता है, वो उल्टी गति में जाता है। जिनके सारे काम उल्टे होते हैं, वे ऐसे हाथ ना धो करके ऐसे धोते हैं, समझ रहे? पूरा दिन में व्रत रख के रात में खाते हैं। वो पाप करके सुखी होना चाहते हैं, वो अन्याय अनीति करके सुखी होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं।
सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, जो न भूतो न भविष्यति। ऐसा भूत में भी नहीं हुआ है, वर्तमान में भी नहीं हो रहा, भविष्य में भी नहीं होगा। तो वो व्यसनी व्यक्ति भले था, अवगुणी भले था, अज्ञानी था, अवगुणों का भंडार था, लेकिन उसके अंदर एक गुण आ गया। एक व्यसन आ जाए तो वो सारे व्यसनों का बाधक होता है, सारे व्यसनों को छुड़ा देता है। वो कौन सा है व्यसन? ये शास्त्र का व्यसन है। ऐसी शक्ति शास्त्र रूपी व्यसन में है। शास्त्र के प्रति आसक्ति है, शास्त्र की स्वाध्याय की जो रुचि है वो सारी रुचियों को खत्म कर देता है। शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन सारी व्यसनों को खत्म कर देता है। और शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को सारे रसों का आनंद आता है। तो उसने 6 नंबर वाले पत्ते से चिंतन शुरू किया है। अब छक्का क्या विचार कर रहा है कि लेशाएं 6 होती हैं, उसमें 3 बुरी होती हैं, 3 अच्छी होती हैं, 3 उल्टी होती हैं, 3 सीधी होती हैं, 3 काली होती हैं, 3 सफ़ेद होती है, 3 दुर्गति का कारण होती हैं, 3 सुगति का कारण होती हैं। तो कौन सी लेशाएं दुर्गति में ले जाने वाली हैं और कौन सी लेशाएं सुगति में ले जाने वाली हैं, ये यहाँ पर परिचय कराया जा रहा है। यदि आपके अंदर ऐसे परिणाम हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं, ऐसे आचार विचार हैं, तो आप अशुभ लेशा वाले हैं। कैसे? तो कृष्ण लेशा वाले का बता दिया गया था कि वो अत्यंत क्रोधी होता है, वो बैर को नहीं छोड़ता है, वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन बैर नहीं छोड़ सकता है। कृष्ण लेशा वाले की ये पहचान है। वो ईमान छोड़ सकता है, वो धर्म छोड़ सकता है, वो आत्मा के गुणों को छोड़ सकता है, वो आत्मा को दुर्गति में भेज सकता है, लेकिन बैर नहीं छोड़ सकता है। वो अनंत कष्ट भोग सकता है, वो अपयश का भागीदार हो सकता है, वो रात दिन चिंताएं झेल सकता है, टेंशन झेल सकता है, प्रतिकूलताएं बुला सकता है, झेल सकता है, वो अनेक लोगों को अपना दुश्मन बना सकता है, लेकिन बैर नहीं छोड़ सकता है। कृष्ण लेशा वाले की पहचान है। वो कुछ भी बकता रहता है, वो वक्ता तो होता है लेकिन अपशब्दों का वक्ता होता है। धर्म से दया से रहित होता है। धर्म की शुरुआत भी दया से होती है, धर्म का समापन भी दया से होता है। और वो दुष्ट होता है। ऊपर में बिल्कुल शांत दिखेगा, उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे होंगे, आंखें भी नहीं चल रही होंगी, बिल्कुल शांत बैठा होगा, लेकिन अंदर में उसके भाव बहुत दुष्ट होते हैं, कलुषित होते हैं, रौद्र होते हैं, निर्दयी होते हैं। वो बिलाव की तरह शांत बैठ सकता है, वो बगले की तरह शांत बैठ सकता है, वो स्यार शेर व्याघ्र की तरह थोड़ी देर के लिए शांत बैठ सकता है, लेकिन उसके भाव शांत नहीं हो सकते। तो और वो ऐसा बेकाबू होता है, किसी के बस में नहीं रहता, न गुरुजनों की, न माता पिता की, न हितैषी शुभचिंतक की, न गुरु गार्जियन की, किसी के भी बस में नहीं रहता है। वो तो आवारा की तरह, आवारा नाटी की तरह होता है, बिझार की तरह होता है, वो बिना लगाम का घोड़े की तरह होता है, वो उस काले नांग की तरह होता है जो बिल्कुल एक बार डस ले तो प्राणी लेके छोड़ता है। और नील लेशा वाले के लिए बताया गया था कि वो काम में भी सुस्त होता है, मंद होता है, डल होता है, मूर्ख भी होता है, ढीला होता है, सुडरा होता है, मट्ठर होता है। आप लोग याद दिला रहे हैं, कुछ हम दिला रहे हैं। बुद्धि से विहीन होता है। कल आपको दृष्टांत दिया गया था कि बुद्धि होती भी है तो विवेक तो होता ही नहीं है। कौन सा दृष्टांत दिया था?
4 लोगों का दृष्टांत दिया था कि एक बढ़ई था, एक चित्रकार था, पेंटर, और एक मंत्रवादी था, और एक विवेकी जैन था। बनिया नहीं, बनिया में और जैन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैन देवशास्त्रों के लिए, धर्म के लिए मरता है, बनिया पैसे के लिए मरता है। बनिया संसार की नश्वर चीज़ों के लिए मरता है, और जैन अविनश्वर चीज़ के लिए मरता है। इतना ही अंतर होता है। तो विवेक भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि हो भी तो विवेक तो नहीं होता है। और विवेक की महिमा बहुत है। विवेक कहें बोले औचित्य गुण बोले, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को महत्व देना है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किसको महत्व देना है, किसे प्राथमिकता देना है, किसके लिए समय देना है, किसके लिए श्रम लगाना करना है, किसके लिए पैसे लगाना है, किसके लिए बुद्धि लगाना है, किसके लिए जान लगाना है, ये नील दिशा वाला नहीं जानता। विषय लोलपी होता है। कल दृष्टांत दिया गया था कि उसको शुगर है फिर भी शक्कर नहीं छोड़ सकता है, उसके घुटनों में कमर दर्द है लेकिन वो टमाटर नहीं छोड़ सकता है। जो चीज़ उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो अवक्ष है, अशुद्ध है, अमर्यादित है, वो भी खाता है। वो नील दिशा वाला है, उसको रात दिखती है ना दिन दिखता है। वो केवल खाने के लिए जीता है, पृथ्वी के लिए बोझ होता है। मानी इतना होता है। देखो दृष्टांतों के माध्यम से समझने की चेष्टा करेंगे। कौन सा क्रोध आपके अंदर है, कौन सा मान आपके अंदर है, कौन सी माया आपके अंदर है, कौन सा लोभ आपके अंदर है, ये गाथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाने की चेष्टा की जा रही है। ये थर्मामीटर दिया जा रहा है, शास्त्रीय प्रामाणिक। शिल्पडवी भेद धूली जलराई समाड़ो हवि कोहो नारे तरी नारा मर गईशो पाइयो कमसो। गौवटसार जीवकांड में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कषाय मार्गणा में ये गाथा लिखी है। क्या लिखा है कि वो जो कृष्ण नीलेशा वाला होता है उसका क्रोध सिल पत्थर के टूट जाने के समान होता है। जैसे पत्थर टूट जाता है तो फिर कभी नहीं जुड़ता, ऐसे ही उसका क्रोध होता है। वो वैर हो जाता है, बुराई हो जाती है, मनमटाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, तो फिर वो कभी नहीं जुड़ता है। किसी भी स्थिति में, मनस्थिति में नहीं जुड़ने को तैयार नहीं होता है। वो अनंत आनंदी क्रोध वाला है, कृष्ण लीशा वाला है, अनंत संसारी है, अनंत दुखों का पात्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कह रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके अंदर तो नहीं है ऐसा क्रोध कि पत्थर के टूटने के समान, ऐसा बैर तो नहीं है। दूसरा दृष्टांत दिया पुडवी। खेतों में जब फसल कट जाती है, प्लेन हो जाता है खेत और पानी की कमी पड़ जाती है तो दरार पड़ जाती है। फिर वो 4-6 महीने के बाद जब कभी पानी इत्यादि गिरता है तो फिर वो दरार भरती है। ऐसे ही किसी से बैर विरोध हो गया, मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वो साधा इत्यादि करने से, प्रवचन सुनने से, अपने हितैषी शुभचिंतकों के समझाने से समझ जाता है 6 महीने के भीतर। तो वो अप्रत्यख्यानवर्ण क्रोध वाला है और 6 महीने क्रॉस कर गए हैं, इसलिए वो भी त्रैंच गति को जाता है और नहीं करते हैं, उसके भीतर कर लेता है तो नहीं जाता है। तीसरा क्रोध है सिल पुडवी भेद धूली। धूली में जैसे कोई लाठी फेर दे तो निशान तो बन जाएगा, लेकिन कुछ 8-15 दिन के भीतर हवा चलेगी, वो प्लेन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा ही प्रवचन सुना, थोड़ा ही स्वाध्याय किया और बहुत जल्दी समझ जाता है। आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए सब लोग कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। विभाव में, विकार में चले जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप निकट भव्य हैं, बहुत अच्छे हैं। और कुछ हो गया और तने तने फिर रहे, नहीं मैं देख लूँगा, नहीं मैं देख लूँगा, ऐसा हुआ सो हुआ, क्यों हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं। खा रहे ना, सुन रहे ना, समझ रहे ना, सो रहे ना, सोने दे रहे ना, किसी की मान रहे। ये बहुत लंबे समय तक तने रहते जो बेदीर्घ संसारी है, भी संसार में तनने वाले हैं।
आप हमेशा जल्दी से जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश करें, सहज में स्वभावान में आने की कोशिश करें। कुछ हो गया है, किसी ने कहा आपने ऐसा कर दिया, सॉरी भाई साहब, मिच्छा में दुक्कड़म, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ये नेचर होना चाहिए। कैसा होना? सॉरी, मिच्छा में दुक्कड़म, गलती हो गई मेरे से, आगे से ध्यान रखूंगा। वो तो पानी पानी हो जाएगा, आपको बहुत महान समझेगा, श्रेष्ठ समझेगा। और आप यदि छोरी और ऊपर से सीना जोरी है, तो ये ठीक नहीं। ज़्यादा देर तक जो नॉर्मल अब नॉर्मल रहता है, असहज रहता है, विभाव विकार में रहता है, किसी में क्रोध में आ गए तो वही में, मान में आ गए तो उसी में, मायाचारी में आ गए तो उसी में, लोभ में आ गए तो उसी में लगे जा रहे, समझ लीजिए कि आप दीर्घ संसारी, अनंत आनंदी क्रोधमान वाले हैं। आप निकट बपनी हैं, स्वाभाविक सहज जीवन जीने वाले नहीं हैं, विभाव विकार में रहने वाले हैं। आप बिना सिंह पूछ के, बस इतनी अंतर है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, मतलब उपदेश के बहाने जो लोग ऐसे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे है ही नहीं, कितने अच्छे हैं देखो ना। तो ये पहचान बताई जा रही है, शीघ्र ही नॉर्मल होने की कोशिश करें, ये मेरी सलाह है आपसे। क्योंकि शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि सहज में बिल्कुल जलराई समाड़ो कहवे को हो। जैसे जलराजी होती है, पानी पर आपने लाठी फेर दी, आंगुली फेर दी, तुरंत इधर फेरते जा रहा है, पीछे से मिटती जा रही, बराबर प्लेन होता जा रहा है, पूर्वत होता जा रहा है। ये चीज़ आ जाए तब फिर आपके कल्याण होने में देने लगेगी। थोड़ी देर के लिए विभाव में गए और पुनः पूर्वत नहीं, मिच्छा भी तक गलती होगी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरे पद के, ये मेरे लक्ष्य के, ये मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। नहीं नहीं, ये नेचर होना चाहिए। तो ये क्रोध की 4 कैटेगरी बताई गई है, याद होगी आपको। देखिए, पहली वाली है पत्थर जैसे टूट जाता है तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा। ऐसे यदि आप किसी से टूट जाते हैं और फिर कभी नहीं जुड़ते हैं तो आप अनंत अनुबंधी क्रोध वाले हैं, कृष्ण लेशा वाले हैं, दीर्घ संसारी, अनंत दुखों के, अनंत भवों को धारण करने वाले हैं। शिल्पडबी दूसरा भेद है, पृथ्वी में जैसे दरार पड़ गई है तो साल 6 महीने के भीतर ही भीतर पानी गिरता है, प्लेन हो जाती है, भर जाती है, पूर्वत हो जाती है। तीसरा है डोली में लाइन खींचने के समान, ये लाइन खींच गई है, कुछ 8-15 दिन में, थोड़े ही दिन में जल्दी जल्दी हवा चलेगी और वो प्लेन हो जाएगा। और चौथा है जल राशि राजी, पानी में लाइन फेरी बनाई और तुरंत पीछे से मिटती चली गई। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध में चले गए, नहीं, तुरंत पूर्वत स्वभाव में आ गए। ये एक दृष्टांत दूसरा ले लीजिए। 4 तरह के लोग होते हैं। चेष्टा की जा रही है कि आप अपने परिणामों को नाप सकें, तौल सकें, समझ सकें, ये हमारा प्रयास है। एक तो वो होते हैं, किसकी तरह होते हैं? एक नारियल की तरह लोग होते हैं, एक बेर की तरह होते हैं, एक खारक की तरह होते हैं और एक किशमिश की तरह होते हैं। तो जो खारक की तरह हैं, भीतर से भी कड़े और बाहर से भी कड़े, वे तो नरक गति में जाने वाले हैं। मिलाते जाइए, आप भीतर बाहर से कड़े हैं तो खारक की तरह। दूसरे हैं नारियल की तरह, ऊपर से तो कड़े हैं पर अंदर से सॉफ्ट है, मुलायम है। आप देख लीजिए, ऊपर से कड़े हैं, भीतर से मुलायम हैं। तीसरे हैं बेर की तरह, ऊपर से तो नॉर्मल है, बहुत व्यवहार कुशलता दिखाते हैं, धर्मात्मापना दिखाते हैं, सभ्यता दिखाते हैं, सज्जनता दिखाते हैं, जेंटलमैन हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अंदर से वे कठोर होते हैं, बेर की गुठली की तरह। और चौथे वो होते हैं अंगूर या किशमिश की तरह, भीतर बाहर सॉफ्ट होते हैं। यदि आप अंगूर की तरह हैं तो बहुत अच्छे हैं, जल्दी से जाने वाले हैं मोक्ष, जल्दी से दुखों से छूटने वाले हैं। मिला लीजिए आप सब लोग अपने अपने अंदर है। दृष्टांत देते जाएंगे हम, चिंता न करो।
तो ये समझने की चेष्टा आपको करनी है केवल कि हम कौन सी लेशा वाले हैं। वो मानी होता है, इतना मानी होता है कि वो प्रेस्टीज पॉइंट को बना करके, इज्जत का सवाल है सम्मान करके, वो अच्छे अच्छे धर्म सभाएँ छोड़ सकता है, विधान छोड़ देगा, पूजा छोड़ देगा, मंदिर छोड़ देगा, लेकिन धोती दुपट्टा नहीं पहनेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि ये धर्मात्मा है, पुजारी है, देवशास्त्रों का भक्त है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, क्या कहेंगे? लेकिन उसकी उल्टी सोच होती है, कोई क्या कहेगा? अरे धोती दुपट्टा अवश्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो अपराध कर रहे क्या? अपराध करते समय तो शर्म नहीं आती है? गलत काम करते समय शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती है, और अच्छे काम करते हमें शर्म लगती है। अरे महाराज जी आपका डर लगता? अरे हमसे मत डरो भैया, पापों से डरो। हैं? साधु से डरने की क्या बात है? साधु के पास डरने जैसी क्या चीज है? पापों से डर नहीं लगता, कसायों से डर नहीं लगता, इंद्रिय विषयों से डर नहीं लगता। जैसे लिख रहे हैं, विषयों को विश्लेष लख तजु, विषयों की विस्तरे विष की तरह विचार करके, देख करके और त्याग कर देना चाहिए। सो उनको तो गले लगाता है, महाराज से डर लगता है। महाराज के पास क्या है? अस्त्र शस्त्र है, बंदूक पिस्तौल है, क्या है? बिच्छी है भैया, ये तो है। एक इंद्रिय आदि की रक्षा कर रहे हैं, तुमको क्यों मारेंगे? पंच इंद्रिय को धक लेंगे, लूट लेंगे, धोखा दे देंगे, विश्वासघात कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? क्यों डर लगता है? हाँ? तो ये बहुत मानी होता है। एक दिन दृष्टांत दिया था ना कि वो व्यक्ति से इतना सा बोल दिया कि भाई आप 5 बजे आ जाते हो और तीसरे खंड पे जाके अभिषेक पूजा वगैरह करने लगते हो, इधर दरवाजा खुला रहता है, अंधेरा रहता है, कोई आके छत्र चमर भामंडल ले जाए, प्रतिमा ले जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ी देर बाद आ जाए करो, या फिर ये दरवाजे लगा दिए, इसके बाद आज से मैं आऊँगा ही नहीं मंदिर। मतलब दूसरे मंदिर जाने में अब उसे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर नहीं, अब इस मंदिर नहीं जाए। तो क्यों दिया आपने? मतलब कोई गलती भी नहीं बता सकता है। जिस दिन आप ये मान के चलिए कि आपने गलती बताने वाले को डांट दिया है, समझ लिया आपने अपने उन्नति के द्वार बंद कर लिए। गलती बताने वाले को आपने डांट दिया है, बुरा समझ लिया है, तो समझ लो कि आपकी उन्नति के द्वार बंद हो गए। संभलने सुधरने के चांस आपने खो दिए। अब कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अब तो आप वैसे रहेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये माया भी इतना होता है कि लोक क्षेत्र में तो कम मायाचारी करता है, धर्म क्षेत्र में ज़्यादा मायाचारी करता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनाशति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म स्थान को छोड़ करके अन्यत्र यदि पाप हो जाए, गलती हो जाए, तो धर्म क्षेत्र में आने से प्रतिक्रमण प्रायश्चित हो जाता है, शोधन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। अब यहीं आके पाप करोगे तो कहाँ धोगे? ये तो वज्रलेप की तरह हो जाएगा, आत्मा के साथ चिपक जाएगा, वो फल दे करके ही आत्मा से अलग होगा। ऐसी गलती तो कभी मत करना भूल के। धर्म क्षेत्र में पाप नहीं करना। धर्म क्षेत्र में एक लड़की ने बताया, महाराज जी मैंने एक दिन प्रवचन सभा में एक लड़के से सेटिंग कर ली। ऐसा हुआ कि उसके दिन से मैं 15-15, 20-20 दिन तक अशुद्धि से रहती हूँ, देवशास्त्र से वंचित हो गई हूँ मैं। धर्म क्षेत्र में आके मैंने ऐसा किया, तो आज मैं पछताती हूँ। हमेशा मैंने उसको अशुद्धि से बनी रहती है, शुद्धि ठीक होता है तो उसको ऐसा लगता है कि गैस पास हुई, मतलब मल निकल गया। अब वो मंदिर में ही नहीं जा पाती, दूर बैठ करके शुद्धि भी हो जाए तो दूर से बैठ के 4-8 दिन मुश्किल से दर्शन पूजन कर पाती है। ये निधत्ती निकाचित कर्म से बनता है जी। धर्म क्षेत्र में आकर के मायाचारी करेगा, धर्म क्षेत्र में आके पाप करेगा, धर्म क्षेत्र में आकर के झूठ बोलेगा, यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट बनाएगा, तो कहाँ कर्मों को धोएगा? उस लड़की ने बिल्कुल सरल में सहजता में बता दिया मुझे कि मैंने ऐसी गलती की थी महाराज जी, गलती हो गई मेरे से। कोई ऐसी गलती ना करे धर्म क्षेत्र में आकर के। करते हैं लोग, इधर विधान चल रहा, उधर उनके चल रहे कार, छत पे चले गए, कहो मंदिर के ऊपर छत पे जाके, कहीं भी जाके, कहो बेदी के पीछे। कैसी दुर्बुद्धि है लोगों की, कहीं भी कुछ भी कर बैठते हैं, इतना भी विचार नहीं करते हैं। ये पवित्र स्थान है, देवशास्त्रों के स्थान है, ये देश मंडप है, दिव्य ध्वनि घृण्य का स्थान है, ये पंचप्रमिति का आयतन है, जिनालय है,
कहाँ तो आप कह रहे हो मोरे गुरुवर आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर तीर्थ बनन दो रे, हैं? नहीं सुनाते? मतलब महाराज जी घर में आ जाएंगे तो घर तीर्थ बन जाएगा, और यहाँ महाराज जी बैठे ही हैं, वहाँ आके आप तुम पाप कर रहे हो। ये विवेक नहीं रहा लोगों को। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के स्थान पर कोई पाप नहीं करना, कोई कषाय नहीं करना। ये तो ऐसा सरोवर है देवशास्त्र गुरु का स्थान, जहाँ पर आकर के लोग अपना मुख शुद्धि कर लेते हैं, नहा करके शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, शुद्ध होकर के पवित्र होकर के यहाँ से पानी छन करके अभिषेक पूजा करते हैं, भोजन पान करते हैं। ऐसा ये सरोवर है, यहाँ आकर के इस जिनालय रूपी देवशास्त्र गुरु के पवित्र स्थान में आकर के सब कुछ किया जा सकता है। दर्शन, पूजन, बंदन, ध्यान, जाप, भजन, आरती क्या नहीं किया जा सकता। यहाँ करके तो आप कितना पुण्य ढेरों कमा सकते हो। आप वहाँ करके देख रहे हो कि मेरा शत्रु बैठा है बाजू में, अरे तुमको ये भगवान वीतराग का दरबार है। यहाँ तो जो जन्मजात बैरी हैं, सांप, नेवला, गाय, शेर, वे भी अपना बैर भूल जाते हैं, वे भी अपनी दुश्मनी छोड़ देते हैं, वे भी प्रेम से एक घाट में पानी पीने लगते हैं। आप यहाँ करके बैरी विरोधी दिख रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर धर्म नाम की चीज है ही नहीं। आप अधर्मात्मा हैं, पापात्मा हैं। क्योंकि यहाँ आकर के भी आपको देवशास्त्र गुरु नहीं दिख रहे, आत्मा परमात्मा नहीं दिख रही है, आपको बैरी विरोधी दिख रहा है, आपको दुश्मन दिख रहा है, कोई गलती दिख रही है, यहाँ दोस्त दिख रहे हैं। ये मायावी की पहचान है, ये मानी की पहचान है, ये नीलेशा और कृष्णलेशा वाले की पहचान बताई जा रही है। निबिड़ना नहीं है वो, उसको बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, माने भी है, माया भी है, और आलसी इतना है कि बिल्कुल अजगर उसके सामने फैल हो जाएगा। क्या अजगर तो फिर भी थोड़ा बहुत सरक लेगा, लेकिन वो आलसी है केवल धार्मिक कामों में, अभिषेक में, पूजा में, शांति धारा में, स्वाध्याय में, आहार देने में, इन सब में आलसी है। बाकी विषय कषायों के काम में तो वो एक्सपर्ट है, एकदम चतुर है। सब समय से उठ करके दूध लेने जाना, सब्जी लेने जाना, ये इधर जाना, उधर जाना, इससे पैसा लेना, उसको देना, इतने बजे दुकान खोलना, ये साफ सफाई करना, ये दुनियादारी कामों में इतना एक्सपर्ट रहता है, चतुर रहता है। और अच्छे कामों में एकदम बिल्कुल कौमा में चला जाएगा, पक्का है, आप देख लेना। उसको बिल्कुल पैरालिसिस हो जाएगा। धर्म के काम में, अच्छे काम करने का जैसे ही अवसर आएगा और उसको बिल्कुल स्त्यान गर्दी निद्रा जैसी आ जाएगी, कोई हाथ पांव काम ही नहीं करेंगे, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ऐसा होता है वो। बेटा तुम्हें अभी अच्छे कामों में कोमा में जा रहे हो ना, मरते वक्त तुम कोमा में जाओगे, भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। अभी जीते जी जब सब कुछ ठीक है तब तक तुम्हारे हाथ पांव बुद्धि नहीं चल रही ना, अब मरते वक्त नहीं चलेगी, सही में नहीं चलेगी। अभी चला नहीं रहा हो, आगे चल करके चलेगी नहीं। अब ये अवसर मिला है जब तुमको षडावश्यक करने का, धर्म करने का, पापों को नाश करने का, सत्संगति प्रवचन सुनने का। नहीं सुन रहे हो ना बेटा, तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, अब बंद मारते वक्त बहरे हो जाएंगे। अभी देव शास्त्रों को नहीं दर्शन कर रहे हो, जीवों की रक्षा देख कर नहीं चल रहे हो, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, अब नहीं पढ़ पाओगे वृद्धावस्था में आगे चल के। अभी भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, अभी गालियाँ बक रहे हो। मोबाइल चलाने के समय खूब जीप चल रही है बेटा, मरते समय तुम्हारी जीप नहीं चलेगी, चला लो जितनी चलाना हो। भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, मरते वक्त मत चलाओ, अभी जीते जी भगवान का नाम मत लो। जब जिब्वा चल रही है तब भगवान के नाम के लिए नहीं चलाओगे, बाकी सबके लिए चलाओगे। गालियाँ देते बनती हैं, लड़ते झगड़ते बिकता करते बनता है, मरते वक्त नहीं बोल पाओगे इस जिब्वा से भगवान का नाम। दुरुपयोग करने का यही फल होगा। अभी दिमाग का आपका चल सकता है, आत्मा परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, अच्छे बुरे के बारे में विचार कर सकते हो, अपने कल्याण के बारे में सोच सकते हो, लेकिन नहीं सोच रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ये चली जाएगी। जिस समय सोचने का अवसर, मरने का अवसर आएगा ना, आयु बंद के अवसर पे और मरने के अवसर पे दिमाग नहीं चलेगा, अभी ये कोमे में चला जाएगा, स्मृति भंग हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे। ये आलसी की अभी पहचान है। ये वो आलसी होता है धर्म के काम में, अच्छे कामों में। कुशलेषु अनादरः प्रमादा,
सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने प्रमाद की परिभाषा लिखी है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। अच्छे कामों में उत्साह नहीं होना, आदर नहीं होना, समय पर नहीं करना, इसका नाम अनादर है, प्रमाद है। और ये कृष्ण और नीलेशा की पहचान है जो नरक पशुगति में ले जाने वाली है। आगे बताते हैं भेद जो है ये और विशिष्ट लक्षण होता है उसके अंदर। दो लोग मिलकर के रह रहे हैं, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र, पिता पुत्र, कोई भी, बस उनमें फूट डालने का उसका नेचर होता है। दो लोग बहुत अच्छे से रहते थे, आत्मीयता थी, एक दूसरे के सहयोग की भावना थी, तीसरे को देखा नहीं गया, उसने एक बार एक को बुलाया और कान में ऐसे ऐसे आँट चला दिए और जोर से बोल दिया, उसको नहीं बताना। अब वो तो चला गया बोल के, वो जब उसके पास गया, क्यों, क्या कह रहा था? बोले कुछ नहीं। लो, वो बोल गया है कि उसको नहीं बताना, इसलिए नहीं बता रहा हो। नहीं, कुछ नहीं बोला। अरे हमने ये तो अपने कान से सुना है, उसने कहा है कि नहीं उसको नहीं बताना। भाई इतने ही बोला है, बाकी और कुछ नहीं बोला। नहीं, हमने और चलते देखा है। तो इस तरह के एक्शन करके उन दोनों में फूट डाल दी, मित्रता खत्म कर दी, बैर विरोध कर दिया। ऐसे काम करने वाला होता है वो कृष्ण और नीलेश वाला। बुराई पैदा करना, फूट डालना, बैर विरोध करना, लड़ाई झगड़े कराना। दो ही परीतों दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। नहीं, दूसरी कहावत भी है, भुस में लगा दी आंग महाजन, महाजन के महाजन बने। महान शासु जनाश्चैति महाजना, ये कर्मधारय समास है। महान पुरुष जो होता है उसको महाजन कहते हैं। ये तो देखो भुसा में आग लगा रहा है और महाजन बना है। ऐसा होता है कृष्ण नीलेशा वाला, दूसरे के काम बिगाड़ना, अड़ंगा डालना, अंतरा डालना, बाधक बनना, फूट डालना, ये उसका काम रहता। किसी का भी काम बन रहा हो, बनती ना बिगाड़े तो बंदिले काय के, ऐसा कुछ भी है कहाँ शायद, भूल तो नहीं है हमें, है ऐसी है ना, बनती ना बिगाड़े तो बंदिला काय के। तो ये उस कृष्ण नीलेश वाले का लक्षण होता है कि वो बनते काम बिगाड़ता है। बिघ्न संतोषी, बनी बिगाड़ दे। हाँ, वही कह रहे हैं हम भी कि क्या कह रहे थे, 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी, इस टाइप की ये कहावतें हैं। तो समझ लो वे सब कृष्ण और नीलेश वाले हैं जो इस तरह के नेचर वाले हैं। सज्जन जो होते हैं, सर्वेशाम सताम अनुग्रहार्थम प्रयास, सर्वेशाम अनुग्रहार्थम शताम प्रयास। सज्जन जो होते हैं वो तो सबका अनुग्रह करना चाहते, उपकार करना चाहते, कल्याण करना चाहते, परोपकार करना चाहते, भला करना चाहते, जितना बन जाए तन से, मन से, धन से, वचन से परोपकार करना चाहते हैं। वे सज्जन होते हैं, वे शुभ लेशा वाले होते हैं। ये तो कृष्ण नीलेशा वाला है, इसलिए ये इसी तरह के प्रपंच करता है और बना सरपंच रहता है। पंच सरपंच बना रहेगा पर प्रपंच वो करता रहेगा। पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है? पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। कहीं अभी किसी मुख्य स्थान पर आप बैठे हैं, प्रामाणिक स्थान पर आप बैठे हैं, तो आपको परमेश्वर की तरह निर्णय लेना चाहिए। हानि का, लाभ का, गुण का, दोष का विचार करके फिर इसके बाद बहुत दोनों पक्षों को सुन करके फिर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं एक पक्ष सुना और फैसला दे दिया, ये जजमेंट ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं बताता, कोई भी हो, वो तो अपनी छुपाएगा, ढकेगा और सामने वाले की उजागर करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज से आपको बचना। और निद्रा बंचन बहुलो, नीलेशा वाले का लक्षण बता रहा है कि वो निद्रा में ही स्वर्ग मोक्ष मानता है। जब भी छुट्टी मिल जाए, जब भी टाइम मिल जाए, जाके सो गया आराम से। सोने जैसा समय सोने में गमा रहे हो। सोने जैसे समय को सोना बनाने में लगाओ तो बुद्धिमानी है।
सोने जैसे समय को सोने में गंवा रहे हो, ये बुद्धिमानी नहीं है। जिस समय व्यक्ति कोई भी सो जाता है वो पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय बन जाता है। क्या मतलब? सोते समय कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है, सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, डल हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं, कोमे में चली जाती हैं। व्यक्ति सो गया मतलब कोमे में चला गया, बेहोश हो गया। अंडे में रहने वाले जीव की जो दशा होती है वही सोने वाले व्यक्ति की दशा होती है। गर्भ में रहने वाले जीव की जो दशा होती है वही सोने वाले जीव की दशा होती है। पागल की जो दशा होती है वही सोने वाले जीव की दशा होती है। शराबी की जो दशा होती है वही सोने वाले जीव की दशा होती है। एक इंद्रिय जीव की जैसी दशा होती है वैसे ही पंचेंद्रिय जीव की दशा हो जाती सोते समय। कोई होश नहीं रहता है। और प्राय करके यदि दिन में सोए और आयु का बंद हुआ तो त्रियंच आयु का ही बंद होना है। रात की अपेक्षा दिन में सोने से दर्शन वर्ण कर्म का ज्यादा बंद होता है। सो उस नीलेशा वाले को जैसे ही समय मिलेगा और सो जाएगा। इधर उठा 9-10 बजे, थोड़ा वो कुछला टहला, कुछ किया और खा पी के फिर 2-3-4 घंटे के लिए सो गया। सोना ही इस जिंदगी का सोना है उसके। तो ये लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। श्रम क्लम खेद शापो विनाशार्थम निद्रा। श्रम हो गया, क्लम हो गया, थकान हो गई है, मद हो गया है, खेद हो गया है, सो जाने से ठीक हो जाता है कदाचित किंचित। देखो योग निद्रा लेना सीखिए। कैसी होती है योगी की और योग की निद्रा? आप हाथ पैर धो करके और विश्राम करिए शिवासन से सीधे। शवासन जैसे बोलते आप लोग, हम शिवासन बोलते हैं। शिवासन से सीधा लेट जाइए और संकल्प विकल्पों की गठरी को उतार करके अलग रख दीजिए। सारे टेंशन चिंताओं को अलग रख दीजिए और बिल्कुल सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैर के नख से लेकर धीरे 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 सारे शरीर को, अंगों पांगों को निष्क्रिय करते हुए चले आइए। रिलैक्स की अवस्था में भेज दीजिए, विश्राम की अवस्था में भेज दीजिए। बिल्कुल है ही नहीं शरीर इंद्रियां कुछ भी। इस तरह निश्चिंत होकर के लेट जाइए। 5-10 मिनट में आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, तन मन में पूर्ववत कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। योग निद्रा कहलाती है, योगी की निद्रा कहलाती है। और टेंशन चिंता लेकर के रोते धोते पड़ गए, 3 घंटे में उठा ही नहीं जा रहा, हिम्मत ही नहीं है। अरे इतनी देर से पड़े हो, हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? शास्त्रों में लिखा है सोने से थकान दूर हो जा रही है, आपकी क्यों नहीं हुई? क्यों हंस रहे आप लोग? इसलिए नहीं हुई है कि आपने टेंशन चिंता छोड़ी नहीं थी, विकल्प संकल्पों की गठरी को सिर से नीचे उतारा ही नहीं था। आप शिवासन से हाथ पर धो करके और निश्चिंत अवस्था में, बिल्कुल रिलैक्स की अवस्था में गए ही नहीं। आप तो सोते हुए भी लड़ते रहे, किसी से झगड़ते रहे। सोते हुए भी आप हिसाब किताब बनाते रहे, प्लान बनाते रहे लड़ने झगड़ने का, बदला लेने का। इसलिए ये थकान दूर नहीं हुई। समझ रहे हैं? ये थकान दूर क्यों नहीं हुई? इतनी देर आपने सो लिया, विश्राम कर लिया, इसी वजह से कि आप तो नींद तो लग गई थी, लेकिन मन में अंदर ही अंदर इस तरह की संकल्प विकल्प आदर और ध्यान चलते रहे कि उसने और ज़्यादा थका दिया आपको, और ज़्यादा आपको एक प्रकार से लूज कर दिया, शिथिल कर दिया, और आप उठ नहीं पा रहे, आँख नहीं खुल रही, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे इतनी देर हो गई, 6-8 घंटे पड़े हो। यही होता है इस वजह से। तो ये जो होता है नीलेशा वाला, इसके लिए तो सोना ही सब कुछ है। बस सो गया तो समझ लो स्वर्ग मोक्ष मिल गया। वो समझते ही नहीं है कि जितनी देर हम सोए हैं हमने अपनी मनुष्य पर्याय को एक इंद्रिय की तरह बिता दिया। जितनी देर हम सोए हैं प्योर पाप का बंद करते रहे। जितनी देर हम सोए हैं ज्ञानावरण दर्शन आदि जो पाप प्रकृतियां हैं, घातीय कर्म की प्रकृतियां, उन सबको बांधते रहे। जितनी देर हम सोए हैं हमने अपने अमूल्य समय को कूड़ेदान में डाल दिया है, कचरे के ढेर में डाल दिया है।
अपने इस कीमती समय को, दुर्लभतम समय को नगर पालिका के कचरा ढेर में, कचरा घर में भेज दिया है। ये आपकी मनुष्यपर्याय का समय नहीं है, ये उच्च कुल का, जैन कुल का समय नहीं है, ये कहना चाहिए एक सज्जन का, धर्मात्मा का समय नहीं है। जो समय सोने में चला गया वो समय तो शैतान का समय था, वो समय तो राक्षस का समय था, अनार्य का समय था, मिलेज का समय था, असंयमी का समय था, अज्ञानी का समय था जो सोने में गया। आप समझिए इस बात को। प्राय लोगों की सोने में बहुत धारणा है, सोना में नहीं, सोने में। सोना में तो है ही, है? मना कर दिया है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सुनने के बाद संभलने वाले कम होते हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं एक पत्थर से 2 बार टकराना मूर्खता है। यदि एक चौखट से 2 बार आपका सिर टकरा गया है तो आप बुद्धिमान नहीं है, विवेकी नहीं है, मूर्ख है, अज्ञानी है, असंयमी है, केयरलेस है, असावधान है। आपको एक बार लग गया था, अब दोबारा निकली तब होश नहीं था, विवेक नहीं था कि हम एक बार निकले थे तब हमें सिर टकरा गया था या ऊपर लग गया था, तो आपको दोबारा संभल के चलना था ना। एक बार दोबारा किसी भी चीज़ से टकराना मूर्खता है। लेकिन ये सुनते रहते हैं, संभलने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण और नीलेशा वाले हैं, इनकी पहचान बताई जा रही है। सुनने के बाद नहीं संभलता है, इसका मतलब है वो केयरलेस। निद्दा बंचन बहुलो, और दूसरों को ठगने में तो बिल्कुल चाणक्य और नारद सब फेल हो जाएंगे। इतना ठगिया होता है, इतना धूर्त प्रकृति का होता है। दूसरों को ठगना, छलना उसके बाएं हाथ का काम है। बच्चे की शादी करना हो, मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे तो बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं और मैं तो कुछ दिन में दीक्षा ही लेने वाला हूँ। शादी के बाद पता चलता है कि कैसे हैं जी भले आदमी। ये है कृष्ण और नीलेशा वाले का लक्षण। बड़ा चढ़ा करके खूब प्रशंसा कर दे, भोले वाले जीवों को, धर्मात्मा जीवों को ठग लिया, अपनी शकी समझता है। तो ये मानी भी होता है, माया भी होता है, दूसरों को ठगने में एक्सपर्ट, कुशल होता है, चतुर होता है। धन धन्य ये तीव्र शरणाए, इतना लोलपी, इतना आसक्त, इतना कंजूस, इतना लोभी होता है कि कितने ही मिल जाए कभी तृप्त संतुष्ट होता ही नहीं। चाहे धन हो, गाय बैल भैंस हो, अनाज हो, वस्त्राभूषण हो, सोना चांदी हो, भोजन पान हो, कुछ भी हो, कितने ही मिल जाए कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी मन में नहीं आता कि ठीक है पर्याप्त है, और मिल जाए और मिल जाए। लोभी में और कंजूस में क्या अंतर है? लोभी और चाहता है, कंजूस अपने पास का खोना नहीं चाहता, खर्च नहीं करना चाहता है। लोभी और चाहता है और कंजूस अपने पास का खर्च नहीं करना चाहता है। ये दोनों ही लक्षण उसमें होते हैं कृष्ण और नीलेशा वाले में। निद्दा वंचन बहुलो, धन धाम में हो ही तीव्र शरणा है, लक्षण में यम बड़दम समास दो नीलेश। ये संक्षेप से नीलेशा वाले का लक्षण बताया बंधुओं। ये आपको अपने यदि दुर्गति में नहीं जाना चाहते हो, अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करना चाहते हो, संसार में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहते हो, तो ऐसे भावों को, ऐसे वचनों को, ऐसी चर्या चेष्टा को छोड़ दो। ये बुरे भाव हैं, ये आपका भविष्य बुरा करने वाले हैं, बुरा बनाने वाले हैं। और एक और पहचान है उसकी कि जो कृष्ण नीलेशा वाले हैं उसको बुरा भी बुरा लगता है। जो बुरा सा कथन है, जो बुरा सा सोच है, जो बुरा सी चर्या है, बुरा समझते हैं ना, मीठा शक्कर से बनाया हुआ, वो भी बुरा लगता है उसको। और जो शुभ लेशा वाला होता है उसको बुरा भी बुरा जैसा लगता है। ये उसकी पहचान है। तो ये आपको लक्षण बताए जा रहे हैं, अशुभ लेशा वाले लक्षण है ये नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, कदापि नहीं। और ये आप जब धारणा अपनी बनाएंगे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मैं बुरा देखने के लिए, ढूंढने के लिए चला था, लेकिन देखने ढूंढने के बाद, पता लगाने के बाद पता चला
कि दुनिया में मेरे से बुरा कोई नहीं है। और आप स्वयं देख सकते हैं, जब भी आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली उसकी तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ हो जाती हैं कि वो तो 1 गुना बुरा है, आप तिगुनी खराब हो। इसलिए कभी भी उंगली उठाने की कोशिश मत करना, तिगुनी बुरी बनना हो तो उठाना। सामने वाले से तिगुना बुरा बनना चाहते हो, कहलाना चाहते हो, तो आप उंगली उठाना। अगला ये पहचान कृष्ण नील की बात कापोतलिशा की बताई जा रही है कि वो चिंतन करता व्यसनी व्यक्ति जिसने वर्षों वर्षों अध्ययन किया था, वो इस तरह का चिंतन करने में सक्षम हो गया, विचार करने में सक्षम हो गया स्वाध्याय के बल पर। प्रवचन जो सुने उसने, क्लास जो अटेंड की और स्वाध्याय जो किया, इस तरह का चिंतन करने में सक्षम हो गया। और वो विचार कर रहा है कि नहीं नहीं, आज के बाद ऐसे भाव तो हम कभी होने नहीं देंगे। कापोतलिशा वाला देखो, कबूतर को देखा आपने ना, सेलेटी कलर इस टाइप का उसका होते हैं भाव, जैसी सेलेट होती है वैसे उसके भाव होते हैं। तो वो क्या करता है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा से छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपी भयंकरा। जरा में ही किसी ने कुछ कह दिया, प्रशंसा कर दी, कुछ दे दिया, एकदम ग्लैड हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, फिर तो सब कुछ बलिदान कर देगा, उसको सब दे देगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा। यही सब कुछ है मेरे माई बाप, क्योंकि इनने मेरा सम्मान कर दिया, इन्होंने मेरी प्रशंसा कर दी, और जरा सी निंदा हो गई बस अब तो एकदम रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, इतना ज़्यादा खपा हो जाएगा। तुमने मेरी निंदा कर दी, तुमने मेरा अपमान कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं काले नांग की तरह। अब तो डसे बिना रहेगा नहीं, वो बदला लेके रहेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जरा जरा सी बातों में रुष्ट हो जाता है, जरा जरा सी बातों में संतुष्ट हो जाता है। रुष्टाश तुष्टाश से क्षणे क्षणे दिन भर चलता रहता है, कभी भूल गए कभी झूल गए, ऐसा चलता रहता है। ये नील कापोतलिशा वाले की पहचान है बंधुओं। यदि आप जरा जरा में इस तरह से अपना नेचर बदलते हैं, मोटे बनो, मतलब गंभीर बनो, सहनशील बनो, जरा जरा सी बातों में रोस तोस नहीं किया करो। जरा में भूल गए, जरा में ही नाराज हो गए, झूल गए, इतने ज़्यादा हो गए, खाना पीना ही छोड़ दिया, अब नहीं जाना, अब नहीं बोलना, अब नहीं देखना, अब नहीं कुछ नहीं करना, इस तरह से भी कौमा में चले जाते। तो ये रूषई निंदई अण्य, रुष्ट भी होता है, जरा जरा में नाराज होता है, जरा जरा में निंदा करने लगता है। थोड़ी सी कमी देखी कि बस एक ही स्वभाव है, निंदा करना, इसके बिना उसका भोजन नहीं पचता। जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता ना, पी लेवे तो बाहर निकले बिना रहेगा नहीं। इसी तरह किसी की कोई भी बात छोटी सी सुनी या देखी, फिर तो वो नहीं पच सकती, वो गड़ती रहेगी अब तो उसको, वो जब तक कि वो कह नहीं देगा बाहर, किसी न किसी को निकाल नहीं देगा, तब तक वो उसको बिल्कुल, जैसे हर पल गर्भवती महिला को होता है ना वो गर्भ का एहसास, इस तरह से वो एहसास करते रहेगा जब तक दृष्टांत से समझाना तो पड़ेगा। ऐसा होता है, उसका नेचर ही है। दूसरी वस्तु है, और खुद हजारों गलतियां करने के बाद भी सामने वाले को दोषी सिद्ध कर देगा। कमी खुद की है, गलती खुद की भी है, दोषी स्वयं है, लेकिन वो स्वयं बिल्कुल शरीफ इंसान सज्जन अपने आप को सिद्ध कर देगा और सामने वाले को बिल्कुल गलत सिद्ध कर देगा। ऐसा ही असुबलिशा वाला होता है, स्वयं की गलती स्वीकार नहीं करता है, गलती निकालने की चेष्टा भी नहीं करता है, वो तो सामने वाले को गलत सिद्ध करना, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुमने तो कर दिया, तुम ही तो कह रहे थे, बस ये काम है उसका, तुम ही। किसी भी चीज़ में अपनी गलती नहीं मानेगा, ऐसा महसूस फीलिंग नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं मेरे से गलती हो गई, आज के बाद आगे मैं ध्यान रखूँगा, ये उसके नेचर में है ही नहीं। रोषई निंदई अण्य। दूसरी बहु सोए भाई बहुलो, और जरा जरा सी बात में शोक अकल हो जाएगा, थोड़ा सा घाटा लग गया, थोड़ा सा किसी का वियोग हो गया, कोई मर गया, कुछ भी हो गया तो बिल्कुल अब डूबे हैं शोक में। कितने महीने निकल गए, कितनी दुख की पावन निकल गई। जब भी मान लो कोई आया तो हमारी तो दुख की पावन है, इस समय ऐसा हो गया था, होता है ना, जानते हैं दुख की पावन। कोई त्यौहार आया तो वो दुख मनाने बैठ जाएगा, ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कह दिया था हमको,
उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ। शौक से, भय से बहल रहता है, भयभीत भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बस इसी पर्याय संबंधी भय है कि ये पर्याय नष्ट नहीं हो जाए। बाकी ना उसको नरक में जाने का भय है और ना उसको पाप बंद होने का भय है, बाकी और कोई भय नहीं है। जरा सा पत्ते के, सूखे पत्ते की आवाज़ आए तो एकदम कांप जाएगा, भयभीत हो जाएगा, इतना डर जाएगा उसकी प्राणी निकल जाए भय में ही। तो ये कापोतलेशा वाला शोक और भय से बौल होता है। बहुत भी जरा जरा सी बातों का शौक करता है और जरा जरा सी चीज़ों से डर जाता है। रात को यदि चूहे ने कोई बर्तन गिरा दिया तो समझ लो कि चोर घुस ही गए। अब तो भी जान लेने आई गए, अब रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसा होता है। और असूय ईर्ष्या करने में तो एक एक्सपर्ट है, एक नंबर है। प्रतिस्पर्धा करने में देख नहीं सकता किसी की अच्छाई, किसी को आगे बढ़ते ऊपर चढ़ते देख नहीं सकता। मंदिर में आके जरूर पड़ेगा कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। और मंदिर से जैसे ही उसने भी मुँह फेरा और देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ईर्ष्या भाव धरो। यही करना उसका काम रहता है, ईर्ष्या करना। ध्यान से सुन लो, ईर्ष्या ऐसी हत्यारन पिशाची है जो स्वयं का दमन करके, हरण करके, नाश करके ही शांत होती है, तृप्त होती, संतुष्ट होती है, विराम लेती है, दूसरे का बिगाड़ नहीं करती है। ईर्ष्या स्वयं, ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं अंदर ही अंदर घुनता रहता है, झुलसता रहता है, घुटता रहता है, दुखी होता रहता है। और ईर्ष्या कब जन्म लेती है? जब स्वयं के अंदर कमजोरी होगी, अहंकार होगा, तो वो उसकी बराबरी कर नहीं पाएगा, उस जैसा करके दिखा नहीं पाएगा, तो वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता रहता है। ईर्ष्या हीन, दीनहीनता की पहचान है। वो दीनहीन जन्म मन में जन्म लेती है। छोटे कुलों में जन्म लेने वाली है ईर्ष्या, बड़े कुलों में जन्म नहीं लेती है। इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश, नाथ वंश, ये जो बड़े बड़े वंश हैं तीर्थंकरों के, मतलब महापुरुषों के अंदर ईर्ष्या नहीं आती है, क्षुद्र लोगों के अंदर ईर्ष्या जन्म लेती है, जो बराबरी तो कर नहीं पाते और पुरुषार्थ भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, और देख भी नहीं पा रहे भी सामने वाले की उन्नति, सामने वाले की प्रोग्रेस, सामने वाले को सुखी शांत देख नहीं पाते, असहनशील होता है। तो ये लक्षण कापोतलेशा का है, अशुभ लेशा का है, पाप बंद कराने वाला, असाता वेदनी आदि अशुभ प्रगतियों का बंद कराने वाला। वर्तमान को भी दुखी करने वाली है ईर्ष्या और भविष्य को भी दुखी बनाने वाली है। अरे भाई, उसके पुण्य का उदय है, उसने पुरुषार्थ किया है, वो यदि सुखी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप में कुवत हो, औकात हो, तो सामने वाले की लाइन देखकर ईर्ष्या मत करो, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दो तो अपने आप छोटी हो जाएगी। हैं? किसी की लाइन खींची है, उसे मत बिटाओ, एक कुवत होवे तो ऊपर बड़ी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। नहीं, खींच नहीं पा रहा है वो, इसलिए दुखी हो रहा है। ये अच्छा नहीं है, वर्तमान को भी दुखी बनाने वाला है और भविष्य को भी दुखी बनाने वाला है। प्राय करके महिलाओं में ईर्ष्या ज़्यादा होती है। यहाँ की महिलाओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और यदि सपत्नी होवे, सौतन होवे, तो उनका तो जीवन भट्टी हो जाता है पूरा। एक श्लोक भी आपने सुना होगा, कांटा बुरा करीर का, अरु बदरीला घाम, और सात बुरी है चून की, अरु सांझे का काम। कांटा बुरा करीर का, एक इतना बड़ा कांटा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, अंदर चुभ जाए तो सड़ा देता है पाँव को। हाँ, बबूरा बोलते होंगे उसको दूसरी भाषा में, संस्कृत भाषा में करीर बोलते हैं। कांटा बुरा करीर का, अरु बदरीला घाम, ये होता ना कुआर का घाम, भय रहते तो बदल से हैं, लेकिन इतना तेज होता है कि मृग भी काले पड़ जाते, ऐसा सुना है। सौत बुरी है चून की, यदि आटे की बरहन की पुतलियाँ भी बना के रख दी जाए
और कह दी जाए जो तुम्हारी सौतन है, तो महिला सहन नहीं कर पाएगी, वो उसको भी तोड़ फोड़ के फेंक देगी, फिर भोजन करेगी, साता लेगी, सांस नहीं ले सकती उसी तरह। और वो सांझे का काम जो मिल करके पार्टनरशिप, कई जो काम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कभी ना कभी इन खासे लोगों में, मित्रों में जबरदस्त झगड़ा, वैर विरोध कराए बिना रहता नहीं। तो ये इसके अंदर कापोद्लेशा वाले के अंदर इस तरह की ईर्ष्या रहती है, वो ईर्ष्यालु रहता है। सगे भाई को सहन नहीं कर पाएगा, भतीजों को सहन नहीं कर पाएगा, किसी को नहीं सहन करते, अपने बाप को नहीं सहन करता, इतना ईर्ष्यालु होता है ऐसा। परई भवम परम, और दूसरे का अनादर करना, तिरस्कार करना, अवहेलना करना, ये इसका काम ही होता है। झिड़कना, बात बात में नीचा दिखाना, ये इसका काम होता है। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है, आप अपनी आंखों से, चर्या से, चेष्टा से, बातों से दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, पराभव, अनादर करते हैं, अवहेलना करते हैं, समझ लेना आपकी कापोद्लेशा है। शुभलेशा वाला ऐसा नहीं करता। अभी आ रहा है लक्षण शुभलेशाओं का। कैसा होता है शुभलेशा वाला, सुनकर के आप चकित हो जाएंगे कि अरे ये तो लक्षण बहुत मुश्किल है। तो आज के बाद सुधार कर लेना, करेक्शन कर लेना। यदि आपके अंदर ये चेष्टाएं, चर्याएँ हैं, सोच है कि परई भवम परम, दूसरे का कभी अनादर मत करो। आप जैसे ही दूसरे का अनादर करेंगे, ऐसे अशुभ कर्मों का बंद हो जाएगा। कल इससे कई गुना ज़्यादा आपका अपमान होने वाला निश्चित है। ईर्ष्या करेंगे, आपसे भी दूसरा ईर्ष्या निश्चित करेगा। द्वेष करेंगे, आपसे भी दूसरा द्वेष नियम से करेगा। और पसंद से एक ये अशुभलेशा वाले की पहचान है, कापोद्लेशा वाले की पहचान है कि वो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करता है, स्वयं विष्टा कर लेता है और स्वयं चाट लेता है। ऐसा होता ही है। अपने चाटे गोरा बनता है। अपनी जिह्वा को निकाल के अपने चेहरे को चाटता है और कहता देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या नहीं समझे? ये इंद्र भी यदि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो लघु हो जाए, तृण से भी लघु हो जाए। इंद्र भी क्यों ना हो, स्वयं के मुंह से स्वयं की प्रशंसा करना, इससे बड़ा घटिया काम, निकृष्ट काम, दुष्टता, अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। अरे बंधु, आपके अंदर गुण हैं, ये गुण तो पानी में जैसे तेल डालते हैं तो वो फैलते ही है। गुणों में अपने आप में कैपेसिटी है, फैलने की क्षमता है, आपके अंदर है तो वो तो फैलेंगे ही। फूल की खुशबू को कोई छुपा के रख सकता है? जैसे फूल होता है और उसकी खुशबू होती है, इसी तरह से व्यक्ति होता है और उसके गुण होते हैं। तो वो गुण तो उसका सम्मान कराएंगे ही, उसको यश दिलाएंगे ही, उसके वो फैलेंगे ही। लोगों को पता चले बिना रह नहीं सकते। ये गुणों की खासियत है, विशेषता है। यश दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सुविधा दिलाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं। गुणों की विशेषता है। अथवा गुण किस काम के? गुड़ भी जब मीठा होता है तो गुण तो उससे अनंत गुण ही ज़्यादा मीठे होते हैं। गुड़ की तरह गुण मीठे होते हैं। वे इस व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये उनका नेचर है, ये उनकी खासियत है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि आप यदि गुण बढ़ाएंगे तो वे गुण आपको यशस्वी बनाएंगे, सम्मानीय बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, सुख सुविधाएं दिलाएंगे, सब कुछ दिलाएंगे। जो सद्गति दिलाते हैं, स्वर्ग मोक्ष दिलाते हैं, तो वे गुण आपको इस लोक में सम्मान क्यों नहीं दिलाएंगे, यशस्वी क्यों नहीं बनाएंगे? थोड़ा धैर्य तो रखो, थोड़ा सा समय लगेगा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रख करके अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी मत करना। जितनी ज़्यादा व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है, आगे चल करके उसकी उतनी ही ज़्यादा निंदा होती है। नियम है ये, क्योंकि वो प्रशंसा करके नीच गोत्र का बंद करता है, असाता विद्यादि पाप प्रकृतियों का बंद करता है, मिथ्यात्व पुष्ट करता है। ये सारी प्रकृतियाँ, पाप प्रकृतियाँ आगे चल करके उसको बहुत निंदनीय बनाती है, अनादरणीय बनाती है, तिरस्करणीय बनाती है। ये स्थिति होती है।
और अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरा आपकी प्रशंसा करेगा और आप सज्जन होंगे, महान होंगे, तो आपकी गर्दन नीची हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये तो आपकी महानता है कि आप मुझे इतना उठा रहे हैं, आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप महान हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। आप ऐसा बोल देंगे तो नालायक नहीं हो जाएंगे, बल्कि और लायक बन जाएंगे। ये विशेषता खासियत आनी चाहिए। कोई प्रशंसा करे तो आपकी गर्दन नीचे हो जानी चाहिए, कोई सम्मान करे तो भी आपकी गर्दन नीचे हो जानी। कई लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो माला पहनाने लगे और ऐसे छुड़ा के ऐसे कर दिया, ये अविवेक उद्दंडता है। आप नीची गर्दन कर लीजिए और उतार के उसके गले में पहना दीजिए, आपका डबल सम्मान हो जाएगा। आपने भी पहन ली माला, आपका भी सम्मान हो गया, और आप उतार के जिसने पहना ही उसी को पहना दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, इसके पात्र तो आप ही हैं, मैं नहीं इस लायक। तो आप डबल सम्मानी हो जाएंगे, डबल योग्य बन जाएंगे। ऐसा आता नहीं लोगों को, या तो भी एकदम भगेंगे कराएंगे दूसरा, या फिर मेरा सम्मान नहीं किया आपने, मुझे पहनाइए माला। दोनों ही गलत है। ज़बरदस्ती आगे होना माला पहनवाने के लिए और एकदम दूसरा भागना, बिचकना, ये दोनों ही गड़बड़ है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये कापोतलेशा वाला, अरे समय तो हो गया, अपनी मुँह से अपनी प्रशंसा करता है, बहुत निकृष्ट कार्य है, अधम कार्य है। और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे अपन, अभी समय हो गया है। ये कापियाँ भैया मुकेश जी, ये जो जिन ने प्रश्न पत्र लिया है, यदि फोटो कापी होके आ गई हों तो आप ले आइए इधर पे। जिनने नहीं लिए हैं, लोग बोल रहे महाराज जी बहुत सरल प्रश्न पत्र है, तो कोई बात नहीं है, यदि आपका मन बन गया हो, कल नहीं ले पाए होंगे तो अभी भी ले सकते हैं। जमा करने की तारीख 30 तारीख के पहले आपको जमा करना है। 1-2 दिन में ही कई लोग कह रहे हैं हम तो भर के जमा कर देंगे। ये प्रश्न पत्र भी दिया जा रहा है, उत्तर पुस्तिका आपको लिखने के लिए कोरी कापी भी दी जा रही है, शास्त्र भी पढ़ने के लिए पहला भाग दे दिया गया है, और नंबर भी दे दिए जाएंगे, सम्मान भी दे दिया जाएगा, प्रशंसा भी कर दी जाएगी, सब कुछ कर दिया जाएगा। आप हाँ, प्रश्न पत्र जिनको नहीं मिले, फोटो कापी कोई करवा के लाया हो तो ले आइए। 2-3 लोगों ने बोला था कि हम करवा के दे देंगे, लाए कौन है पता नहीं चला। उत्तर पुस्तिका भी दे दीजिए। पहला भाग नहीं हो तो वो भी ले लीजिए मंदिर से, हमारे पास से। पेन नहीं हो तो पेन भी दे देंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोग, बहुत है, दे देंगे, बहुत सारी हैं, चिंता न करो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, तरु सदा देत हो धो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। इसी कापी में जमा भर करके पूरे प्रश्नोत्तर जमा करना है। अच्छी कापी, अच्छी राइटिंग में भरना, दूर दूर भरना, बहुत बड़ी कापी है, सुंदर राइटिंग, व्यवस्थित लिखना। नाम भी लिखना है महाराज जी, मोबाइल नंबर है, अपना एड्रेस, पूरा पता लिख देना। पहला भाग नहीं हो तो ले लेना, प्रश्न पत्र नहीं लिया हो तो वो भी ले लेना। इसमें उतार देना, अच्छी राइटिंग रहेगी, व्यवस्थित एक सी कापी रहेंगी। छोटी बड़ी कापियाँ हो जाएंगी और फिर व्यवस्थित नहीं रहेगा वो। मुकेश